दुनिया को लग रहा था कि भारत रूस से स्टील से बना फाइटर जेट लेने जा रहा है, लेकिन असल में मोदी और पुतिन के बीच चल रही है एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली रणनीति। भारत रूस से एक ऐसा हवाई महायोद्धा खरीदने की तैयारी कर रहा है जिसकी ताकत के सामने राफेल, F-30 और J-20 भी खिलौने लगते हैं। जल्द ही भारत की जमीन पर उतरेगा रूस का वो हवाई राक्षस जो दिल्ली में बैठे बैठे बीजिंग, इस्लामाबाद और यूरोप तक को हिला सकता है। भारत लेने वाला है रूस का वो उड़ता हुआ किला जिससे अमेरिका और नाटो देशों के होश उड़ चुके हैं। चीन का H-6 बॉम्बर भी इसके सामने टिक नहीं सकता। आज हम आपको उस हवाई रथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक गरज से दुश्मन की सेनाएं कांप उठती हैं। ये कोई मामूली विमान नहीं, बल्कि ऐसा हवाई महायोद्धा है जो 400 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 12,000 किलोमीटर दूर तक तबाही फैला सकता है, बिना रुके, बिना थमे। इसकी रफ्तार, इसकी क्षमता और इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा है। ये वही हथियार है जो भविष्य की जंग के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा और भारत को बनाएगा दुनिया की अगली सैन्य महाशक्ति। तो आखिर कौन है ये हवाई ब्रह्मास्त्र जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को भी पीछे छोड़ देगा, और कैसे ये भारत को सैन्य सिंहासन पर बैठाएगा? जानिए इस विस्फोटक कहानी में, और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। यह कहानी है उस सफेद हंस की जिसे जब रूस आसमान में उड़ाता है तो दुनिया थर्रा उठती है। इसका नाम है टुपोलेव Tu-160M, जिसे नाटो ब्लैक जैक के नाम से जानता है। यह कोई आम लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बमवर्षक विमान है। एक ऐसा उड़ता किला जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के इलाके में परमाणु और पारंपरिक बमों की बरसात कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स पहले से हैं और हम अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं, तो फिर इतने विशाल और महंगे बॉम्बर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छुपा है हालिया समय में बदले सुरक्षा समीकरणों और ऑपरेशन सिंदूर की रहस्यमयी सच्चाई में। 4 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ने इसका जिक्र किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत कुछ सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि भारत को भविष्य की जंगों के लिए एक लंबी दूरी वाला बम वर्षक विमान चाहिए जो बिना हवा में ईंधन भरे दुश्मन के केंद्र में जाकर हमला कर सके। राफेल और सुखोई बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी सीमा है, जबकि अमेरिका, रूस और चीन के पास अपने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, B-2 स्पिरिट, Tu-160M और H है। भारत अब अपनी सीमाओं के भीतर रक्षात्मक नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर आक्रामक क्षमता वाला राष्ट्र बनना चाहता है। इसलिए Tu-160M को भारत में लाने की योजना एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। अब बात करते हैं Tu-160M की सबसे चौंकाने वाली क्षमताओं की। इसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर, यानी भारत से उड़कर यह विमान बिना रुके चीन, पाकिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक जाकर हमला कर सकता है और फिर लौट सकता है। और अब आते हैं इसकी सबसे जानलेवा खासियत, इसकी पेलोड क्षमता। Tu-160M एक बार में 40 टन यानी 40,000 किलोग्राम विस्फोटक और मिसाइलें ले जा सकता है। तुलना करें तो राफेल का वजन खाली हालत में 10 टन है और F-30 का वजन 13 टन। इस बॉम्बर का इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक बमों के लिए नहीं, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी होता है। यह भारत की त्रिस्तरीय परमाणु क्षमता, भूमि, समुद्र, आकाश को पूरा करता है। इसका वेग भी अद्भुत है, 2220 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ध्वनि की गति से भी अधिक। जब तक दुश्मन को भनक लगे, यह विमान अपना काम कर चुका होगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। भारत इस विमान में जोड़ने जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी इस रूसी दैत्य में भारतीय आत्मा। अब कल्पना कीजिए, Tu-160M आसमान में उड़ते हुए ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करेगा, जो आवाज से 3 गुना अधिक गति से टारगेट को ध्वस्त कर देगी। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। साथ ही DRDO इसे देगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नेविगेशन प्रणाली, जो दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक बाधाओं को रियल टाइम में भांपकर सबसे सुरक्षित रास्ता सुझाएगी। इसके अलावा भारत अग्नि 5 को संशोधित करके एक नई बंकर बस्टर प्रणाली भी विकसित कर रहा है। इसका मतलब Tu-160M, ब्रह्मोस और AI सिस्टम मिलकर बनाएंगे भारत का अगला रणनीतिक त्रिशूल।
अब असर की बात करें तो चीन का H-6 बॉम्बर इस रूसी विशालकाय के सामने मजाक बन जाएगा। H-6 सबसोनिक है, जबकि Tu-160M सुपरसोनिक है। उसकी मारक क्षमता और पेलोड बहुत सीमित है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, Tu-160M पाकिस्तान के हर बड़े शहर और सामरिक ठिकाने को एक ही उड़ान में तबाह कर सकता है। अमेरिका और नाटो देश भी चिंतित हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझा उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। अगर भारत के HAL इंजीनियरों को कजान के रूसी प्लांट में Tu-160M के उत्पादन में भागीदारी मिलती है, तो यह भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक छलांग होगी। हालांकि चुनौतियां भी हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है और हाल ही में रूसी एयरबेस पर हमले भी हुए हैं। Tu-160M की कीमत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 4,275 करोड़ रुपए है। इसके रखरखाव और संचालन की लागत भी अत्यधिक है, मगर भारत इन कठिनाइयों को अवसर मानकर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का फंड अपने EMC प्रोजेक्ट के लिए जारी किया है। यानी एक तरफ आधुनिक फाइटर जेट्स बनेंगे और दूसरी तरफ भारत की वायुसेना के पास होगा रणनीतिक बॉम्बर। तो दोस्तों, Tu-160M सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि भारत का रणघोष है। यह एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रणनीति में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन सवाल बाकी है, क्या रूस इसे समय पर भारत को दे पाएगा? क्या इसके पीछे कोई गुप्त शर्तें छिपी हैं? और Tu-160M के आने के बाद भारत का AMC प्रोजेक्ट क्या धीमा हो जाएगा या दोनों मिलकर भारत को अजेय बना देंगे? क्या आप मानते हैं कि यह डील भारत को सच्ची सुपर पावर बना सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।